This is the first multiple choice question of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is an object moves in the xy plane with an acceleration that has a positive x component. At time t equals 0, the object has a velocity given by v equals 3 I unit vector plus 0 j unit vector. तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है प्रॉब्लम में कि एक ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूव करता है और जब टाइम ज़ीरो है तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी है वो 3 I यूनिट वेक्टर प्लस 0 j यूनिट वेक्टर है। यानी टाइम t इक्वल 0 के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो प्योरली एक्स एक्सेस के अलांग मूव कर रहा है। यानी अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो टाइम t इक्वल 0 के ऊपर लेट दिस बी एक्स एक्सिस, लेट दिस बी वाई एक्सिस, तो टाइम t इक्वल 0 के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो प्योरली लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो है v इक्वल्स 3 I यूनिट वेक्टर प्लस 0 j यूनिट वेक्टर। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ ये बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन है उसका पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट है। तो पहला सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वाई कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन डी है, दैट इज़ नथिंग एट ऑल कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये वाला हमारा जो आंसर है इस पहले केस में वो सही है। इसी सवाल का जो पार्ट बी है वो ये पूछता है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब ये बात याद रखें कि जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर एक्सेलरेशन मौजूद है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब देखें कि फ़र्स्ट पार्ट में हम ये पहले ही नतीजा ख़ज़ कर चुके हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब है हम उसकी वेलोसिटी के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकती है। और इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो जो हमारे पास पार्ट बी है इस सवाल का उसका भी ऑप्शन डी सही होगा। यानी हम वेलोसिटी के बारे में कोई भी कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। और और अगर आपको ये लग रहा है कि इस वेलोसिटी में अगर हम देखें तो ये है 3 I यूनिट वेक्टर प्लस 0 j यूनिट वेक्टर, और यूँ लगता है कि जैसे वेलोसिटी का j कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो है। लेकिन याद रखें कि ये जो वेलोसिटी है ये सिर्फ किस वक्त के लिए है, जब टाइम ज़ीरो था। तो ये वाला जो फॉर्म है हमारे पास ये फॉर टाइम t इक्वल्स 0 के लिए है। ठीक है, ये उस वक्त है जब हमने उस ऑब्जेक्ट को लेट्स से देखना स्टार्ट किया, उसके बाद वो इस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो नॉन ज़ीरो भी हो सकती है, तो उस बारे में हम कुछ नहीं जानते। अब आते हैं फाइनली पार्ट सी की तरफ इसी सवाल के, और ये है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब हमारे पास सवाल पूछा गया कि हम मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में क्या कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है वो लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है वी एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वी वाई स्क्वेयर्ड होल स्क्वेयर रूट। सही है। और अब हमें ये बताया गया था क्वेश्चन में कि जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है। अगर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसके एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। तो ये जो वी एक्स है ये इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। सो वी एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और जो भी इसकी प्रीवियस वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे टाइम t इक्वल 0 के ऊपर इसकी वैल्यू जो थी वो 3 थी, 3 मीटर्स पर सेकंड। तो टाइम t इक्वल्स 1 के ऊपर ये 3 से ज़्यादा होगी। दैट्स व्हाट आई मीन्स बाई वी एक्स, एंड इनफैक्ट लेट मी राइट इट एज वी एक्स आई ग्रेटर दैन वी एक्स आई, कि किसी भी टाइम के ऊपर जो वी एक्स एफ है वो ग्रेटर दैन है उसकी पहले वाली वेलोसिटी से। अब वी वाई की तरफ आते हैं। वी वाई के बारे में हमने
इस दूसरे पार्ट में कहा था, पार्ट बी में, कि हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, ठीक है। तो वी वाई के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी ज़ीरो। लेकिन तीनों केसेस में, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे ज़ीरो हो, जब उसका हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर ये ज़ीरो होती है तो फिर तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और अगर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और वी एक्स हम देख चुके हैं कि वो पहले ही टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि जो वी वाई है वो क्या होगी हमारे पास, उसकी वैल्यू हमेशा ही इंक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि वी एक्स इंक्रीज़ हो रहा है और वी वाई या तो ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा जो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीजिंग, और यही हमारा सही ऑप्शन है। तो इस पार्ट सी जो है इस क्वेश्चन का, उसका ऑप्शन ए सही है। और अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, जो हम देख चुके हैं कि कांस्टेंट नहीं होगी, इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि वी एक्स इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ। और सी पार्ट कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट मस्ट बी डिक्रीजिंग, अगेन हमने देख लिया है कि पॉसिबल नहीं है। और जो डी ऑप्शन है वो ये कहता है कि हमारे पास इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या हम इससे कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते, जो कि अगेन सही नहीं है, क्योंकि हम नतीजा अखज़ कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए बचता है और यही सही ऑप्शन है।